तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 7। ठीक है, एग्जाम्पल 7 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला है यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। ठीक है, मैं बोला अगर आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, कुछ भी एक ब्लॉक है मान लो, इस पे अगर आपने एक एफ फोर्स लगाया, ठीक है, तो इस बॉडी का मास एम है। ठीक है, तो ये बॉडी का मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सपोज ए एक्सेलरेट करता है तो, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, फोर्स लॉ ऑफ मोशन बोल के आप शायद 9th में आपका चैप्टर है, तो आपने ये सीखा है। फोर्स इज, यहाँ पे क्या बोला है, तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करता हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, बॉडी, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इन अ प्लॉट एंड प्लॉट ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ये बोला है, हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम लोग लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए। ये हम लोग को फॉर्मूला पता है। मतलब वो इक्वेशन फोर्स के बारे में जो हम लोग ने क्लास 9th में पढ़ा था फिजिक्स में। ठीक है, अब इसको इन्होंने कहा कि इसको इक्वेशन में एक्सप्रेस करना, इक्वेशन तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और एफ इक्वल्स टू एम है, वेयर एम इज मास ऑफ अ बॉडी। ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एफ को, ठीक है, लेट्स से एफ इज वाई, एफ को मैं क्या करता हूँ, वाई बोलता हूँ। वाई इक्वल्स टू मास इज सम कॉन्स्टेंट, कोई वेरिएबल है जिसको मैं एम ही रहने देता हूँ, इंटू ए को मैं क्या बोलता हूँ, एक्स बोलता हूँ। ठीक है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, अब मान लो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं एम, ये जो एम क्या बॉडी, इस बॉडी का मास है। ठीक है, मैं एक बार क्या करता हूँ, इस बॉडी का मास 1 किलो लेता हूँ, एक बार क्या करता हूँ, एक बार 2 किलो लेता हूँ, एक बार क्या करता हूँ, एक बार 3 किलो लेता हूँ और एक बार 4 किलो लेता हूँ। ठीक है, तो अगर 1 किलो लिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई मतलब जो कि फोर्स इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स। ठीक है, एक्सेलरेशन को मैंने एक्स लिया। ठीक है, सेम वे में अगर 2 किलो का बॉडी लेता, थोड़ा बड़ा बॉडी लेता है, ठीक है, 2 किलो का बॉडी लिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई इक्वल्स टू मास जो कि है 2 इंटू एक्स। ठीक है, सेम वे में ये इक्वेशन बन जाएगा वाई इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स। ठीक है, और 4 किलो लिया तो वाई इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। ठीक है, कुछ मुझे 4 इक्वेशन, 4 अलग अलग मास वाले बॉडी को लिया तो मुझे ये 4 इक्वेशन बनता दिख रहा है। ठीक है, अब इन 4 इक्वेशंस को मैं ट्राई करूंगा ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, तो मुझे क्या कैसा मतलब इस सिचुएशन को कैसा दिखता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 1x मतलब x0 y0 एक ये वाला पॉइंट हुआ। ठीक है, और x1 मतलब ये वाला पॉइंट y इक्वल्स टू x। ठीक है, y इक्वल्स टू x इक्वेशन है, इसका सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स क्या क्या है, एक बार x एक बार y, x0 पुट करो, एक बार x को 1 पुट करो, x0 करने पे y0, x को 1 पुट करना y,1, 0,0 1,1। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। ठीक है, तो ये वाला लाइन ड्रॉ करता हूँ, y इक्वल्स टू x लाइन कुछ ऐसा जाएगा, जीरो कुछ ऐसा लाइन जाएगा। ठीक है, ये वाला लाइन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब देखते हैं y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, y इक्वल्स टू 2x को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से मैं एक ऐसा कुछ बनाऊंगा, y इक्वल्स टू 2x है इस बार। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 2x है, मैं फिर से ये प्लॉट करता हूँ ऐसा कुछ, एक बार x y, एक बार x को 0 पुट करता हूँ और एक बार y को x को 1 पुट करता हूँ। ठीक है, कुछ भी पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, x को 0 पुट करने पे y भी 0, x को 1 पुट करने पे y 2। ठीक है, तो 0,0 एक तो पॉइंट यही हुआ और दूसरा पॉइंट है 1,2, x1 y2 मतलब ये वाला पॉइंट हुआ, मतलब वो लाइन कुछ ऐसे पास करेगा। ठीक है, तो ये वाला लाइन क्या है, y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, सेम वे में आप y इक्वल्स टू 3x लिखोगे। ठीक है, इस बार हम लोग किसके लिए निकालेंगे, y इक्वल्स टू 3x के लिए। ठीक है, तो x0 y भी 0, x1 पुट करके तो y3 मिलेगा, तो 0,3, ये 0 और ये 0,0 और 1,3, 1,3 लगभग ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट रहेगा, तो लाइन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा लाइन, y इक्वल्स टू 3। तो आपको एक पैटर्न दिख गया होगा। ठीक है, तो प्रॉबेबली ये सारे इक्वेशंस जो है एक मतलब ओरिजिन से पास करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा लाइन बनता दिख रहा है, तो प्रॉबेबली
किसी एक को आप प्लॉट करके दिखा दो, आपको काफ़ी है। मैंने आपको 3-4 आपको समझाने के लिए y=mx इस टाइप के जो इक्वेशन है वो हमेशा ओरिजिन से पास करते हैं। जिधर पे कोई कांस्टेंट टर्म ना हो तो वो सारे इक्वेशन क्या होते हैं, ओरिजिन से पास करते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर है।